सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। पुरुषोत्तम मास महात्म्य भाषा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रथम अध्याय। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन में विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करती हूँ। एक समय बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने के लिए आसित देवल, पेल, सुमंत, पुष्प लोचन, सुमित, काश्यप, जावाली, भृगु, आंगिरा, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतितर, ऋभु, कपिल, रेम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालब, ऋतु, अत्रि, वभ्रु, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बुद्धायम, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हास्ति, धूम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूपम, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, विशालक्ष, विषाणव्रत, जर्जर, जप, जगम्ब, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्वालक, महासेन, आत, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर तथा करुण, काला, कवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कलाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वतर, शरभंग, पृथ्वीश्रवा आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार के उपकार करने के विचार से एकत्रित हुए। मुनिजन सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए भगवान का भजन करते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के विचार से आए थे कि उस स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले ऋषि गणों को शिष्यों सहित पाया तो नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप मुनि सूत जी को ऊर्ध्वपुंड्र धारे, नाम मुद्रा युक्त शंख और चक्र लिए, गोपी चंदन लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के में मुकुट धारण किए हुए इस महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए वे सब शास्त्रों के सार के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत के गुरु के समान थे। वेद व्यास जी के कृपा पात्र होकर वे भी व्यास जी के समान ही इच्छा रहित थे। सूत जी को देखकर समस्त मुनिजन एक साथ ही उठकर खड़े हो गए। नैमिषारण्य के मुनियों ने कहा कि हमें अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा है। तो सूत जी ने विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, चिरंजीव हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप थक गए होंगे। ऐसा कह सभी ऋषिगण बैठ गए। सूत जी मुनियों से तपो बुद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। तब जब सूत जी की थकान दूर हुई तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सब प्रकार से सुखी हो। बहुत दिन पश्चात आज वन में कैसे आ गए? व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सारे रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी है। उनमें से जो भी सार रूप और श्रेष्ठ कथाएं होगी, इसलिए आपके विचार में जो ऐसी कथाएं निश्चित हुई है जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती है, इसलिए हे सूत जी, आप इस संसार के रोगों के लिए रसायन के समान कथा सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। उनमें हारीलाल रस मिला हुआ है जो परम आनंद का कारण है।
ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा सुंदर वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया, वहां स्नान करके ऋषियों और पितरों को पिंडदान किया। तब यमुना तथा अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट पर आया, फिर काशी होकर गया। वहां भी पितरों को पिंडदान, वेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करता गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताप्ती, बैहायसी, नंदा, शर्मदा और नर्मदा गया और चर्मण्यति होता हुआ सेतु बंद गया। वहां से बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार और स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण पर्यटन करते हुए जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर महापुण्यवान राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। हे विप्रों, वहां उस समाज को ही पूछ रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनके 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। प्रथम अध्याय समाप्त। इसके साथ ही प्रथम अध्याय समाप्त होता है। मैं भक्तजनों से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।